गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर भानु प्रताप अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बात की जानकारी सबों को होना बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी के अभाव में आज हमारे देश के बहुत से बच्चे, माता एवं भाई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों के बीच बात करने जा रहा हूँ वह है कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने के क्या नुकसान हैं, क्या क्या इसके हार्मफुल नुकसानदायक प्रभाव हैं जो कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से हम लोगों के बीच होता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर हम लोगों को भोजन एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं बनाना चाहिए। आज अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर आम है। लोग भोजन को जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का धड़ल्ले से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल सभी कोई नहीं करते हैं। जो इस बात को जान जाते हैं कि इनसे क्या हानिकारक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर पड़ता है, वो इसको नहीं यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने ज़माने की, अभी से 100 साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में एल्युमिनियम का कोई प्रचलन नहीं था। लोग भोजन बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन, पीतल का बर्तन, तांबे का बर्तन, कांसे का बर्तन इत्यादि व्यवहार करते थे, लेकिन एल्युमिनियम व्यवहार नहीं करते थे। और अगर आप जब अभी से कुछ दिन पहले देखें तो इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। इतने सारा इसके शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव नहीं थे, क्योंकि वे लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से मिट्टी के जो 16 तत्व पाए जाते हैं वो भोजन में मिल जाता है, जिससे कि वो हमारे लिए लाभदायक रहता है। लेकिन वहीं अगर हम एल्युमिनियम में बर्तन में भोजन बनाते हैं तो एल्युमिनियम का जो टॉक्सिसिटी है वह भोजन में मिलकर हम लोगों को काफ़ी नुकसान बनाता है। अगर आप एक साधारण सी बात को लेके सोचें कि हमारे घरों में जब पूजा पाठ का त्यौहार होता है या धार्मिक कोई पर्व होता है तो उस समय हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन का व्यवहार नहीं करते हैं। और अगर पंडित जी भी आते हैं तो आप देखेंगे पीतल का, तांबा का इत्यादि का व्यवहार करते हैं, क्योंकि
वो सही है। और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में, कार्यों में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन का व्यवहार किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि एल्युमिनियम का जो दुष्प्रभाव है हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है। आज बहुत सारे बच्चों को देखेंगे आप कि कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अच्छे खान पान के बावजूद भी उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं कि हम अपने बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में खिला रहे हैं। इसके कारण भी, इसके बावजूद भी मेरे बच्चे का उतना विकास नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। अगर हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम क्या है, उनमें से आयरन, कैल्शियम को सोख लेता है। इसका मतलब यह है अगर हमारे खाने में आयरन, कैल्शियम नहीं हो तो वो हमारे शरीर में नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एल्युमिनियम में भोजन बनाते हैं तो भोजन के साथ साथ एल्युमिनियम का भी कुछ गुण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह शरीर में जाकर हमारे आयरन, कैल्शियम को सोखना शुरू कर देता है। इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और यही कारण है बहुत सारे बच्चों को अभी हाइट का प्रॉब्लम होता है। उसका बोन में जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलना चाहिए, जो कैल्शियम होना चाहिए, वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाता है। क्यों? वो दूध तो पीते हैं सही, लेकिन क्या है, उस दूध को जो अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन बनाएंगे तो क्या होगा, उसका कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। एल्युमिनियम की मात्रा तेज़ी से आंतों और शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचने लगती है। एल्युमिनियम के बर्तन में पके हुए खाने से हमें हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, अनपच, पेट फूलना, खट्टी डकारें, पेट में दर्द, कोलाइटिस आदि का संक्रमण भी हो सकता है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन अगर हम बनाते हैं तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों की याददाश्त की कमी, हड्डियों का कमज़ोर होना, त्वचा में खुजली, डैंड्रफ, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये खाने से आयरन, कैल्शियम जैसे तत्वों को सोख लेता है। अगर एल्युमिनियम उच्च स्तर पर हमारे संपर्क में यदि आ जाए और कोई व्यक्ति यदि बहुत दिनों तक लगातार एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन खा रहा है, उसे रेस्पिरेटरी ट्रबल, श्वसन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। इसका जिक्र आगे मैं डिटेल करूँगा। एल्युमिनियम जो है बहुत जल्दी से, तेज़ी से गर्म हो जाता है, जो एसिडिक होकर के सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करती है। अगर हम एल्युमिनियम में बर्तन में भोजन बनाते हैं, ये हमारे खाने से 85% पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप देखें, जापान और अमेरिका में लोग एल्युमिनियम का यूज नहीं करते हैं। एल्युमिनियम एक स्लो पॉइजन है। यह धीरे धीरे हमारे शरीर में इंटर करके एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी
बनाता है। आज देखिएगा आप टीबी, अस्थमा, गॉट, ब्लड शुगर, ये सब आम बीमारी हो गई है। और अगर हम लोग इसका एक कारण भी देखें तो ये एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने का भी ये एक कारण है। एल्युमिनियम पॉइजनिंग बहुत ही हानिकारक पॉइजनस है। एल्युमिनियम जो है हमारे डायरेक्टली मोटर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये हमारे स्किन को, ब्रेन को बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्कूल में जो मिड डे मील का भोजन बनता है उसमें एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से मना किया है। एल्युमिनियम के बर्तन में यदि भोजन बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे जो एसिडिक फूड है जैसे टमाटर, नींबू, सिरका, जिससे एसिडिक फूड है वो ना बनाएं। एल्युमिनियम एसिडिक फूड से रिएक्शन कर भोजन को और जहरीला बना देता है। जानेंगे कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से हमारे बॉडी के सिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम अगर किडनी की बात करें तो मोर देन 95% एल्युमिनियम एक्सक्रीट करता है किडनी से। अगर हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाते हैं तो 95% जो एल्युमिनियम रिलीज होता है, बाहर निकलता है, एक्सक्रीट करता है वो किडनी से। अगर आप किडनी से निकलेगा तो क्या होगा, किडनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जबकि 2% बाइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे हमारे लीवर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम एक्सक्रीट करता है तो ये स्ट्रेस भी पैदा करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी ये जीएफआर को भी ये नुकसान करता है। सीरम लेवल में यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड ये सब बढ़ जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और किडनी हमारा उतना स्वस्थ नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए। अगर एल्युमिनियम का किडनी पर हमारे प्रभाव पड़ा तो जानते हैं कि किडनी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, जिससे हमारे शरीर को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अगर हम देखें कि हार्ट पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है तो ये टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस भी क्रिएट करता है। हाइपोकाइनेसिस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बोसिस होने का चांस रहता है, मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हो जाता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होने की संभावना रहती है। एल्युमिनियम की बर्तन में भोजन बनाने से हार्ट पर इसका ये प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें कि हमारे लंग्स पर, पल्मोनरी सिस्टम पर इस पर का क्या प्रभाव पड़ता है तो बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम के बर्तन का यूज करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिससे क्या होता है, मेन बीमारी आजकल हम लोग गांव में भी देखते हैं, अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है। क्या कारण? अगर आप बहुत सारे इनका जो है रूट कॉज पता नहीं हो पाता है, और बहुत सारे फिजिशियन डॉक्टर इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है। सारे जांच तो वो करवा लेते हैं, लेकिन जो उसका फैक्टर है जिससे वो प्रभावित हो रहा है, अगर उस फैक्टर को नहीं हटाया जाए, आप लाख मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रहा है उस दिक्कत को कंटिन्यू लगे रखे हैं, तो क्या होगा, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अस्थमा ईजिली बीमारी है जो कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी से होता है। उसके बाद है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। एयरवे जो रास्ता है श्वसन नली का, वो क्या होता है, डिस्फंक्शन हो जाता है, इसमें सूजन हो जाता है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होने की संभावना रहती है। निमोनिया होने का भी चांस रहता है। ब्रोंकाइटिस होने का भी संभावना रहता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग देखें कि हमारा GIT सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र उतना अच्छी से वर्क नहीं कर पाता है। क्रॉन्स डिजीज होने की संभावना हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का चांस रहता है। लीवर पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो लीवर सेल डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना रहती है। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। इंजुरी, किडनी इंजुरी हो जाती है। हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है। ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस रहता है। लीवर स्टेनोसिस हार्ड हो जाता है। और अगर हम लोग देखें कि हमारा बोन पर, जो हमारा शरीर का ढांचा है, उस पर अगर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये एल्युमिनियम डायरेक्ट हमारे बोन मेरो को अफेक्ट करती है। और जहाँ से हमारा RBC का फॉर्मेशन होता है उसको ये प्रभावित करती है, जिससे हम लोगों को एनीमिया होने का चांस रहता है। और अगर एनीमिया हो गया तो बहुत सारी बीमारी आपको आसानी से हो जाएंगे। अगर हम लोग देखें मस्कुलर सिस्टम पर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या करता है, हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस रहता है। ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है। माइल्जिया हो सकता है। कहीं का बोन जो है बढ़ जाता है। बोन मेरो फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। फ्रैक्चर अगर हो गया तो नॉन हीलिंग फ्रैक्चर हो जाता है, वो जल्दी से नहीं ठीक होता है। रिकेट्स की समस्या हो सकती है। स्पॉन्डिलोलाइसिस होने का चांस रहता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू पे, इत्यादि बोन संबंधित, हड्डी संबंधित बीमारियां होने की चांसेज रहती है अगर हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से हमारे न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हमारे ब्रेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे शरीर में ATP की रिडक्शन करता है। यानी हमारे शरीर का जो ऊर्जा होता है उसको ये क्या करता है, कम करता है। हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको क्या करता है, ये डिसफंक्शन कर देता है।
जिससे क्या हो सकता है, हमारे ब्रेन में गंभीर बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाती है। अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, डिमेंशिया, लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटिज्म, मेमोरी लॉस, ट्रेमर, शरीर थरथराने लगता है, याददाश्त कमी होने लगती है, कंपन हो जाता है, हमारे बॉडी का जर्किंग मूवमेंट होने लगता है, जो पार्किंसन डिजीज होता है। मोटर मूवमेंट में वीकनेस हो जाती है, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा कम हो जाती है, अटैक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, हमारा स्पीच लड़खड़ाने लगता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, बहुत तरह के मायोक्लानिक सीजर, जनरलाइज कन्वल्सन, घबराहट, कन्फ्यूजन, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम का अगर बॉडी में इंटर हो गया तो उनसे सीरियस बीमारी, यहाँ तक कि कोमा और डेथ भी हो सकती है। अगर हम लोग ये देखें कि हमारे प्रजनन तक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर और डेवलपमेंटल इफेक्ट पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो आजकल मैंने देखे बहुत सारे नवयुवक या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्पर्म की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्पर्म की मात्रा उसमें कम हो जाती है, स्पर्म का मोटिलिटी रेट कम हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पर्म का साइज चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ होने लगता है, स्पर्म सिक्रेशन में डेली जितना होना चाहिए, डेली स्पर्म प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है, और बहुत तरह की वो जांच करवा लेते हैं, बड़े बड़े जांच करवा लेते हैं, लेकिन उसका रूट काउज जब हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों पति पत्नी आते हैं और अगर मैं पूछता हूँ कि सब कुछ ठीक है, फिजिकल ठीक है उनका सारा कुछ, फिर भी क्या कारण है, और अगर मैं पूछता हूँ तो क्या आप एल्युमिनियम के बर्तन में कुकर का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हाँ करता हूँ, इससे क्या होता है, वो कर तो रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है। जहाँ से वो भोजन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वही गड़बड़ ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसका मात्रा धीरे धीरे शरीर में इंटर करके उसको, उसकी लाइफ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप जब वैसे पेशेंट से मिलते हैं, काफ़ी इलाज करवा लिए बहुत दिनों से, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन का शिकार हो रहे हैं, और उन्हें अच्छी तरह से काउंसलिंग करके मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं करें, और उनमें बहुत सुधार होता भी है, बहुत अच्छे हो भी गए हैं। और अगर हम फीमेल में बात करें तो उनका क्या होता है, इम्पेयर्ड जो है ओवेरियन फंक्शन जो होता है वो
अच्छा से नहीं परफॉर्म कर पाता है, ओवरी सिस्ट हो जाती है, यूट्रस में गांठ हो जाता है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, प्रेगनेंसी फेल्योर कर जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाती है, उनका प्रसव नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत आ जाती है। और मेरे संस्था में जो भी आते हैं तो मैं उन्हें शुरू से स्ट्रिक्टली एल्युमिनियम को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम को अवॉइड करेंगे, प्रेशर कुकर को अवॉइड करेंगे तो गैस संबंधित समस्या भी नहीं होगी, आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। और अगर आप एल्युमिनियम का यूज करते हैं उसका डेवलपमेंट जो है पुअर हो जाता है, पुअर फीटल डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा एकदम हृष्ट पुष्ट नहीं लगेगा देखने में। और अगर हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स पर देखें, ब्रेस्ट पर इसका क्या प्रभाव है, तो ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने का भी चांस रहता है। तो हम लोगों को चाहिए क्या, ये शरीर बहुत मूल्यवान है और इस शरीर में जो भी हम लोग डालें, भोजन लें, तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने शरीर को जानें, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो ही हमारा कोई भविष्य है, कोई हमारा परिवार है। कुछ भी तभी संभव है जब आप स्वस्थ हैं। अगर आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप सजग होइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बर्तन को चेंज करना है और उससे हमारे शरीर में, हमारे परिवार में कितनी ज़्यादा फायदा होगी। अगर आप कुछ दिन करिएगा तो स्वतः आपको ये बात मालूम हो जाएगा। जब आप वैसे पेशेंट से मिलते हैं या वैसे पर्सन से मिलिएगा जिन्हें अस्थमा है, आप अभी भी गांव के क्षेत्र में चले जाइए जहाँ की जागरूकता नहीं है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। वो तो सीधे लेमैन की भाषा में कहते हैं ये भी बर्तन है, वो भी बर्तन है, बर्तन में नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग गरीब हैं, पीतल नहीं ले सकते हैं। अरे गरीब हैं, आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, एल्युमिनियम का कढ़ाई छोड़ करके आप लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, पीतल की कढ़ाई में बना सकते हैं, स्टील में बना सकते हैं। और आप बना करके अपने परिवार को भी सही रख सकते हैं। आप जो खाएंगे उसका जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो आपको मात्रा मिलेगा, जितना मिलना चाहिए पूरा मिलेगा आपको। तो आज मैंने आप लोगों को बताई कि एल्युमिनियम के बर्तन में अगर हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसका कितना बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर पड़ता है। एल्युमिनियम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जो एरोप्लेन बनता है, एरोप्लेन में जो उसका आउटर पार्ट रहता है वो एल्युमिनियम का ही रहता है। एल्युमिनियम मजबूती के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें हम लोग भोजन नहीं बनाएं, क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं तो अगर दाल की बात की जाए तो दाल उसमें फट जाती है, जितनी उसको पकनी चाहिए, गलनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और वैसे भी अगर हम उसमें भोजन बनाते हैं प्रेशर कुकर में तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है,
बाहर का वायु का स्पर्श उसमें नहीं हो पाता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज मैंने आप लोगों को एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने के से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लोगों को, अपने आस पड़ोस को सतर्क करें, शेयर करें, तथा अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक्स करके शेयर करें, जिससे मैं स्वास्थ्य रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप खुश हैं, आप स्वस्थ रहिएगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।